जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कुविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। नमस्कार। हनुमान चालीसा की ये दो चौपाइयाँ हम सबने कई बार सुनी होंगी, पर क्या हमने कभी इनके गहरे मतलब पर गौर किया है? आज हम इन्हीं दो पवित्र छंदों के पीछे छिपे अर्थ की परतों को खोलने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर। तो सबसे पहले बात करते हैं 15वीं चौपाई की। ये चौपाई हमें हनुमान जी की महिमा के एक ऐसे विशाल ब्रह्मांडीय रूप से रूबरू कराती है जिसे शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है। तो इस चौपाई का सीधा सा मतलब ये है कि हनुमान जी की प्रसिद्धि, उनका यश इतना विराट है कि बड़े बड़े देवता भी उसे पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते। अब जरा सोचिए, जब देवता भी उनकी कीर्ति का गुणगान करने में कह सकते हैं असमर्थ हैं, तो फिर हम जैसे साधारण कवियों और विद्वानों की क्या ही बिसात। और यहाँ जो नाम लिए गए हैं वो भी कोई छोटे मोटे नहीं हैं। जरा देखिए, यम यानी मृत्यु के देवता, कुबेर धन के स्वामी, और दिक्पाल जो 10 दिशाओं के रक्षक हैं। अब सोचिए, जब ब्रह्मांड के इतने पावरफुल प्रबंधक भी हनुमान जी की महिमा का पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकते, तो ये उनकी महानता का असल पैमाना दिखाता है ना? तो इस चौपाई का असली मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि हनुमान जी की महिमा वो शब्दों की पकड़ से, हमारी समझ से बिल्कुल परे है। ये सिर्फ इंसानों की ही नहीं, बल्कि देवताओं की समझ से भी परे है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, पूरी तरह से बताया नहीं जा सकता। तो ये तो हुई उनकी महिमा की बात, है ना, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन ये महानता असलियत में, एक्शन में कैसी दिखती है? बस यहीं पर 16वीं चौपाई आती है, जो हमें इसका एक जबरदस्त, एक ठोस उदाहरण देती है। ये चौपाई हमें सीधा सुग्रीव की कहानी में ले जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हनुमान जी के अलग अलग किरदारों को दिखाती है। वो एक मीडिएटर हैं, एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और सबसे बढ़कर एक निस्वार्थ सेवक। आज की दुनिया में हम इसे शायद स्ट्रेटेजिक अलायंस कहेंगे। और देखिए, हनुमान जी ने सिर्फ 2 लोगों को मिलाया नहीं, उन्होंने एक ऐसा पावरफुल गठबंधन बनाया, एक ऐसी पार्टनरशिप करवाई जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। वो उस समय एक कुशल, कह सकते हैं डिप्लोमैट की तरह काम कर रहे थे। अब जरा सुग्रीव की हालत पर गौर कीजिए। हनुमान जी के आने से पहले वो क्या थे? अपना राजपाट खो चुके थे, डर में जी रहे थे। लेकिन हनुमान जी की एक कदम ने, उनके एक इंटरवेंशन ने पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने भरोसा बनाया, एक मीटिंग फिक्स की, और सुग्रीव को निराशा के अंधेरे से निकालकर सीधा जीत की रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया। ये दिखाता है कि एक सही व्यक्ति का सही समय पर किया गया काम कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हनुमान जी ने ये सब कुछ बिना किसी पर्सनल गेन के किया। इसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। ये निष्काम कर्म का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। ऐसा काम जो फल की इच्छा के बिना किया जाए। उनकी शक्ति का लक्ष्य हमेशा से ही दूसरों की सेवा करना और धर्म की स्थापना करना था। तो अब तक हमने महानता के 2 अलग अलग पहलुओं को समझा। एक तरफ है अवर्णनीय महिमा, जिसे कोई बयां नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ है कर्म में, एक्शन में दिखाई देने वाली महानता। चलिए अब इन दोनों धागों को जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर बनती क्या है। तो देखिए, महानता के ये 2 स्तंभ हैं। पहला, एक ऐसी महिमा, एक ऐसा यश जिसे देवता भी पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते। और दूसरा स्तंभ है वही महानता जब निस्वार्थ सेवा के रूप में सामने आती है। इससे सीखने वाली बात क्या है? यही कि सच्ची महानता सिर्फ शक्ति होने में नहीं है, बल्कि उस शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करने में है। और बस इसी एक विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं कि अगर सच्ची महानता का पैमाना शक्ति नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा है, तो ये हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है, नहीं? ये वाकई में सोचने के लिए बहुत